हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं तो बोलेंगे हम लोग कि भाई कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, पहली बात तो अपने आयंस के अंदर, और साथ में क्या होते हैं, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते अपने सारे आयंस का। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का जनरली नाम देते थे। ठीक है, फिर हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखा था कि रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो ब्रैकेट होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको हम लोग काउंटर आयन या फिर आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होगा उसको नाम देंगे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का, और जो उसके अंदर जो Cl लगा हुआ था, साइनाइड लगा हुआ था, उसको लिगेंड्स बोला था, और इन जनरल वो जो नंबर लिखा हुआ था तो इन जनरल हम उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते थे। ठीक है, इतनी हम लोग चर्चा कर चुके थे। और फिर हम लोगों ने फैक्ट देखा था कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एक्ट करता है लेविस एसिड की तरह, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और जो लिगेंड्स होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो सब किसकी तरह एक्ट करते हैं, वो सब एक लेविस बेस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, इतनी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, और आज के जो हम लेक्चर में जो चर्चा करेंगे, बात करने आए हैं, वो लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि लिगेंड्स होता क्या है। तो देखो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्या पढ़ने रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग नेक्स्ट आगे मूव कर रहे हैं तो हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, आज हम लोग लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिगेंड्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो बच्चों, लिगेंड्स होता क्या है। ठीक, लिगेंड्स वो होता है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ठीक है, कोई भी एक ऐसी स्पीसीज जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, या फिर बोले हम लोग जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, उस टाइप की जो भी स्पीसीज होगी उसको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, विच कैन डोनेट lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो लिगेंड्स की हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। जब भी हम लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों, तो ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 तरीके से हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करेंगे। एक तो चार्ज के बेसिस पर करेंगे, फर्स्ट तो क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग चार्ज के बेसिस पर। सेकंड जो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे वो इस बेसिस पर करेंगे कि लिगेंड्स हमारा कितने नंबर में लोन पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ठीक है, और जो थर्ड क्लासिफिकेशन बात करेंगे वो लिगेंड्स के बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जो हम लोग फर्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे, वो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, जो भी लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हम लोग चार्ज के बेसिस पर करेंगे। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो जब भी हम लोग चार्ज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये 2 टाइप के होते हैं, सॉरी 3 टाइप के होते हैं। या तो उसके ऊपर चार्ज होगा या फिर उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज नहीं होगा। भाई चार्ज नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है। और चार्ज स्पीसीज 2 ही टाइप की होती है, या तो पॉजिटिव वाली होगी या फिर नेगेटिव वाली होगी। तो कुल मिला के 3 टाइप की चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल वाला होगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, और एक जो होगा वो पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, और एक जो होगा वो नेगेटिव वाला होगा। ठीक, तो देखो बच्चों, न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल के एग्जांपल की बात करें तो वाटर है। वाटर क्या है, वाटर के ऊपर भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो ये डोनेट करेगा तो वो क्या होंगे, लिगेंड्स कहलाएंगे। लेकिन इस स्पीसीज के ऊपर देखो कोई चार्ज तो नहीं है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल है ये। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होगा, NH2, और यहां पर क्या है, NH3 विद पॉजिटिव चार्ज। तो इस स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव की बात करें तो देखो Cl-, Br-, इन सब स्पीसीज के ऊपर क्या दिख रहे हैं हमें, नेगेटिव चार्ज हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लिगेंड्स की जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी है वो हम लोग चार्ज के बेसिस पर करे हैं, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। जो हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे वो देखेंगे कि कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिगेंड्स के द्वारा डोनेट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो
देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, ठीक है। जो भी लिगेंड्स द्वारा कितने नंबर में लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है उसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। हम देखो, ठीक है, कोई स्पीसीज ऐसी भी होगी जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कोई स्पीसीज ऐसी भी होगी जो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, कुछ ऐसी स्पीसीज होगी जो 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे। तो उसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करें तो होता है मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, मोनो वर्ड लगा हुआ है आगे, तो इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि एक होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जो डोनेट करते हैं 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जो क्या करते हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं भाई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोडेंटेट लिगेंड्स का नाम देंगे, ठीक है। अब जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोडेंटेट का नाम देंगे। इसमें भी 3 कैटेगरी होगी, एक तो नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स, एक न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स और एक होगा पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ए लिख दे रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है बच्चों। जो नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स होता है वो देखो क्या होता है, ठीक है। मोनोडेंटेट मतलब एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे भाई, नेगेटिवली मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। एक बात बता दें हम आपको कि आज से पहले हम लोग जिसके पीछे आइड पढ़ रहे थे, ठीक है, आइड पढ़ रहे थे, 8 पढ़ रहे थे, सल्फेट तो सुना होगा, आइड मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड होगा, और आइड पढ़ा था, नाइट्राइट वगैरह ये सब, ठीक है। ये तो जिसके पीछे आइड होगा, तो जब लिगेंड्स का हम लोग नाम लिखेंगे तो उसके नाम में हो जाएगा आइडो, ठीक है। फ्लोराइड होगा तो जो फ्लोराइड क्या है, F माइनस फ्लोराइड होता है, और F माइनस लिगेंड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइडो कर देंगे, ठीक है बच्चों। हमें लिगेंड्स का नाम क्यों पढ़ना जरूरी है और ध्यान भी रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे पेपर में, एग्जाम में आयुपेक नेमिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और उसको सॉल्व करने के लिए हमें लिगेंड्स का नाम पता होना चाहिए, ठीक। फिर देखो, जो भी 8 होगा उसके पीछे कर देंगे हम लोग एटो, ठीक है। 8 होगा तो हम लोग क्या कर देंगे उसके नाम के पीछे आइटो, कहने का मतलब ये सब हटा के लास्ट में वो लगा देंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और फिर हम लोग अब चलते हैं क्लासिफिकेशन करने, ठीक है। तो देखो F माइनस, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइड बोलते थे, लेकिन लिगेंड्स के नाम में क्या कर देंगे, फ्लोराइडो, ठीक है। फिर Cl माइनस, ये क्या होगा, क्लोराइडो। इसी तरीके से Br माइनस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोमाइडो, ठीक। और इसी तरीके से आगे देखो, I माइनस होगा तो इसको आयोडाइडो, ठीक है। Cn माइनस होगा तो इसको साइनाइडो, इसको साइनाइड बोलते थे तो इसको क्या बोल देंगे, साइनाइडो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। क्या नाम बोल देते हैं इसको, साइनो बोल देते हैं। इसी तरीके से SO4 2 माइनस होगा, इसको सल्फेट बोलते थे, अब लिगेंड्स के नाम में क्या बन जाएगा, ये सल्फेटो, ठीक है। और इसी तरीके से H माइनस हाइड्राइड, तो इसको बोलेंगे हाइड्राइडो, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, हम लोग बात करेंगे OH माइनस, OH माइनस होगा हाइड्रोक्साइडो, ठीक। और फिर देखो यहां पर क्या है, साइनाइड है, और यहां मैं SCN माइनस कर दूं तो जब सल्फर लग जाता है तो हम लोग क्या नाम दे देते हैं, थायो साइनाइडो, ठीक है। फिर देखो ये हो गया, ये हाइड्रोक्साइडो हो गया, थायो साइनाइडो हो गया। फिर देखो O माइनस, इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्साइडो, ठीक है। और फिर देखो जब O के ऊपर O2 माइनस होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग सुपर ऑक्साइडो, ठीक है। और O2 2 माइनस होगा तो इसको परऑक्साइड बोलते हैं, O2 2 माइनस को, लेकिन परऑक्साइड ना करके लिगेंड्स का नाम में क्या बन जाएगा, ये परऑक्साइडो,
ठीक है। फिर देखो यहाँ पर सल्फेट हो गया। इसी तरीके से CO3 2 माइनस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बोनेट होता है तो उसको क्या बोल देंगे, कार्बोनेटो। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो हम लोग बात करें, ये कितना हो गया, हाइड्राइडो हो ही गया, हाइड्रोक्साइडो, थायोसाइनाइडो, ऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, O2 2 माइनस पर ऑक्साइडो। ठीक है। CO3 2 माइनस क्या होगा, कार्बोनेटो। और कहीं पर लिखा हो RO माइनस, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग एल्कोक्साइडो। ठीक है। ये क्या होता है, RO माइनस, एल्कोक्साइड होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्साइडो। ठीक है। और CH3O माइनस, मिथोक्साइडो। ठीक। और ये हो गया। फिर हम C2H5O माइनस, इसको बोलेंगे इथोक्साइडो। ठीक है। और कहीं पर लिखा हो N3 माइनस, N3 क्या होता है, एजाइड होता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एजाइडो। ठीक। और कहीं पे लिखा हो NO2 माइनस और एक होगा स्पीसीज NO3 माइनस। NO3 मतलब 3 लगा हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन तो इसको नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट बोलते हैं, लेकिन अब लिगेंड्स के नाम में क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो। ठीक है, नाइट्रेटो। और यहाँ पर क्या नाम होगा इसका, इसको NO2 माइनस नाइट्राइट बोलते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो। ठीक है। 3 वाला नाइट्रेटो एटो हो जाएगा और 2 वाला क्या होगा, नाइट्राइटो। ये सब जितने भी लिगेंड्स लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर, ये सब कौन से हैं, एक नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। मोनोडेंटेट मतलब सिर्फ एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और नेगेटिव चार्ज मतलब देख रहे हो सबके ऊपर क्या दिख रहा है तुम लोगों को, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, इसको नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स बोला है। ठीक है। इसको उतार लो। फिर हम लोग बात करते हैं एक न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स की। ठीक है। अभी नेगेटिव वाले पढ़े हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स, अब इसमें न्यूट्रल पढ़ेंगे और इसी में क्या होगा, एक पॉजिटिव वाला पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स की। तो देखो हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स की बात करें। ठीक है। आगे लिख लेना न्यूट्रल वाले मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसमें देखो सबसे पहले N2। ठीक है। N2 जो होता है इसको बोलते हैं डाइनाइट्रोजन। ठीक है। फिर होता है CO, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये जब लिगेंड्स का नाम होता है तो उसको बोल देते हैं हम लोग कार्बोनिल। ठीक है बच्चों, क्या नाम दे देते हैं इसको, कार्बोनिल। और जो CS होगा तो सल्फर लग गया तो क्या लिख देंगे इसको, थायो कार्बोनिल। ठीक। फिर देखो CO है, ठीक है, CS हो गया, थायो कार्बोनिल। फिर NH3 है, ठीक है, NH3 को बोलते हैं हम लोग अमीन, अमीन होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो वाटर होगा तो वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, H2O को एक्वा बोलते हैं। ठीक। और कहीं इस तरीके से लिखा हो PPH3। ठीक है। ये पीएच मतलब क्या है, फिनाइल है। ठीक है। फिनाइल क्या होता है, यहाँ फॉस्फोरस है और C6H5, यहाँ पर कितने लगे हुए, फिनाइल 3 लगे हुए, तो इसका नाम होता है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन होता है इसका नाम। ठीक है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करें तो होता है, देखो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से देखा होगा, कभी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे थे जब, तो यहां पर देखो तो क्या होते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हम लोग PY से लिखते हैं। ठीक है। PY का पूरा नाम होता है पिरिडीन। ठीक है। तो ये सब जितने भी एग्जांपल देखने को मिले हैं ना, ये सब किसके हैं, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, मतलब मोनोडेंटेट वही जो सिर्फ एक लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और न्यूट्रल मतलब इन सब के ऊपर क्या है, चार्ज नहीं है। और तुम लोग जितने भी लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, H2O को एक्वा यूज करते हैं, तो उसको भी हम लोग जो IUPAC नेमिंग करेंगे ना, तो हम लोग एक्वा ही लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करने। उस टाइम वाटर और NH3 को अमोनिया नहीं लिखेंगे। ठीक है। उसको हम लोग ये जो लिगेंड्स के नाम लिखे हैं उन सब नाम का यूज करेंगे। ठीक है। इसको बच्चों कॉपी पर नोट करो। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड्स के ऊपर। ठीक है। फिर देखो
हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड मोनोडेंटेड लिगेंड्स की, ठीक है। तो जब हम लोग पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड्स देखेंगे तो इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल होता है NH2 और ये होता है NH3 विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राजीनियम, ठीक है। मिलने वाले नहीं है भाई, तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगा तुम्हें पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और NO प्लस होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोनियम, ठीक है। फिर एक होगा NO2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम लोग NO2 पॉजिटिव को नाइट्रोनियम बोलेंगे, ठीक है। और जो NO प्लस होता है इसको नाइट्रोनीशियम आयन बोलेंगे, ठीक है। नाइट्रोनीशियम आयन बोलेंगे, ठीक है। तो यही तीन है हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। एक तो हाइड्राजीनियम है, हाइड्राजीनियम क्या है NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्राजीनियम। सेकंड होता है NO प्लस जिसको नाइट्रोसिनियम बोलते हैं, और जो NO2 प्लस होता है इसको नाइट्रोनियम बोलते हैं, ठीक है। ये सब जितने भी एग्जांपल हम लोगों ने देखे वो सब किसके थे, मोनोडेंटेड लिगेंड्स के थे। अब हम लोग जो नेक्स्ट मूव करते हैं वो एक बाइडेंटेड लिगेंड्स के ऊपर मूव करेंगे। बाइडेंटेड लिगेंड्स होगा, फिर ट्राइडेंटेड होगा, फिर टेट्राडेंटेड, ठीक है, फिर पेंटा और हेक्साडेंटेड तक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होंगे जो क्या करते हैं, दो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, उसको बाइडेंटेड लिगेंड्स देखेंगे। फिर उसके हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि बाइडेंटेड लिगेंड्स के कौन कौन से एग्जांपल होते हैं। देखो तो बाइडेंटेड लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं विच कैन डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके एग्जांपल देखें तो सबसे पहले देखो कहीं पर EN लिखा हो, ठीक है। इसका नाम होता है EN का इथाइलिन, इसको सही से लिख दे रहे हैं, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन मतलब 2 कार्बन वाला होगा, CH2 और डाइअमीन मतलब NH2, और इधर क्या होगा NH2, और यहां पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक। एक तो ये डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन और एक ये डोनेट कर रहा है, तो 2 लोग डोनेट कर रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइडेंटेड लिगेंड्स है। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड होते हैं जो क्या करते हैं, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल कौन सा है, इथाइलिन डाइअमीन का। फिर सेकंड देखो OX कहीं पे लिखा हो तो इसका मतलब होता है ऑक्जेलेटो, ठीक है। ऑक्जेलेटो की स्ट्रक्चर होती है CO माइनस और यहां पर होता है CO माइनस, ठीक है। एक तो ये डोनेट करेगा इधर से और एक ये डोनेट करेगा, तो 2 लोग डोनेट कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम क्या है कि ये एक मतलब बाइडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, कहीं पर लिखा हो इस तरीके से GLY, ठीक है। GLY लिखा हो तो हम इसको बोलेंगे ग्लाइसिनेटो, ठीक है। क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो देखो स्ट्रक्चर की बात करें इसकी तो कभी ग्लाइसिन तो पढ़ा होगा ना, जब प्रोटीन अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन होता है, ठीक है। उसमें से ही देखो होता क्या है, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर होता है COH और यहाँ पर क्या है NH2 है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लोन पेयर है। इसमें से ग्लाइसिन होता है, ये जो है ग्लाइसिन है, इसमें से हम लोग H को हटा देते हैं, H प्लस हटा देंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइसिनेटो बोलते हैं, ठीक है। तो देखो कितने लोग डोनेट करेंगे, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करेगा और एक ही डोनेट करेगा, तो 2 लोग डोनेट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, थर्ड हो गया, नेक्स्ट देखो फोर्थ होता है हमारे पास, कहीं पर इस तरीके से लिखा हो DIPY करके, ठीक है। तो इसका नाम होता है डाइपिरेडिल, ठीक है बच्चों। डाइपिरेडिल मतलब देखो क्या है, ये इस तरीके से है स्ट्रक्चर इसकी, यहां पर नाइट्रोजन लगा है, पिरेडीन है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है इसके जस्ट बगल में देखो, इससे हम क्या कर रहे हैं, एक और पिरेडीन को अटैच कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक और पिरेडीन को अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइपिरेडिल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करें एग्जांपल की,
तो इसमें देखो एक तो नाइट्रोजन पे इस पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो कितने लोग भाई डोनेट कर रहे हैं? 2 लोग डोनेट कर रहे हैं, एक ये डोनेट कर रहा है, एक ये डोनेट कर रहा है, ठीक है। फिर देखो हम लोग फिनेंथ्रोलिन की बात करेंगे, PHEN, तो इसको बोलते हैं हम लोग PHEN को 1,10 फिनेंथ्रोलिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1,10 फिनेंथ्रोलिन, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखो 1,10 फिनेंथ्रोलिन की, ये इस तरीके से देखो, नाइट्रोजन होगा यहां पे, ठीक है, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, ठीक है। और इसकी हम लोग नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां से हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1,10 फिनेंथ्रोलिन। इसकी जब हम लोग नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। एक तो इस वाले नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अरे इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एक तो ये डोनेट करेगा और एक क्या करेगा? ये करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर है वो क्या है? फिनेंथ्रोलिन की, जिसको PHEN करके लिखा हो तो क्या होगा? इसका नाम होगा 1,10 फिनेंथ्रोलिन। इसमें 2 नाइट्रोजन डोनेट करेंगे, और डाइपिरिडिल होगा तो एक तो ये वाला नाइट्रोजन डोनेट करेगा और एक ये वाला नाइट्रोजन। तो ये इन सब जितने भी एग्जांपल लिखे हुए हैं इन सब में देखो क्या है, सब 2 लोग डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। 2 लोग डोनेट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया कि क्या है? ये बाइडेंट एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। इसको कॉपी पे नोट करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, और भी हमारे एग्जाम्पल है उनकी चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों एक बात बताते हैं, ये जो फिनेंथ्रोलिन होता है ना, जो डाइपिरिडिल होता है, इसके यूज की बात करते हैं, कहाँ यूज होता है इसका, ठीक है। तो देखो डाइपिरिडिल और जो फिनेंथ्रोलिन है, ठीक है, इसका यूज होता है, इसका जो हम लोग यूज करते हैं टू टेस्ट Fe+2 आयन, ठीक है। कहीं पर हमें Fe+2 आयन्स का टेस्ट करना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? डाइपिरिडिल और फिनेंथ्रोलिन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आयरन +2 है, ठीक है, आयरन +2 है, ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से लिख दें, आयरन पर कितना है? +2 है। जब इसके अंदर हम लोग फिनेंथ्रोलिन डाल रहे हैं, ठीक है, फिनेंथ्रोलिन कितने डाल रहे हैं? 3 मोल फिनेंथ्रोलिन डाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर क्या है? फिनेंथ्रोलिन, और यहाँ पर कितने? 3 हैं, और ऊपर कितना चार्ज होगा? यहाँ पर +2 चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आयरन है इसको ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, ठीक है। इसको बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फेरोइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेरोइन नाम देते हैं इसका। ये जो फेरोइन होता है वो एक रेड कलर का होता है, ठीक है। कैसा होता है? एक रेड कलर का होता है, ठीक। तो जब हम इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, क्या करेंगे? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर देंगे, तो हमें पता है जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है? सामने वाले स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहां पर जो आयरन +2 है इसको ऑक्सीडेशन करके किसमें कन्वर्ट कर देगा? आयरन +3 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसको बदल देगा, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पर जो आयरन वो किसमें बदल गया? +3 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बदल गया, ठीक। और इस पर कितना है? +3 है। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो कंपाउंड बना है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो जब भी भाई हमें ये पता करना हो कि हमें आयरन +2 का टेस्ट करना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे? डाइपिरिडिल, या फिर हम लोग फिनेंथ्रोलिन का यूज करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग आयरन +2 होगा, उसके अंदर फिनैंथ्रोलिन डालेंगे तो एक फेरोइन नाम का कंपाउंड बनेगा फर्दर, और वो कैसा होगा, रेड कलर का बन जाएगा। तो हम लोग पता चल जाएगा हमें कि इसके अंदर क्या है, आयरन +2 प्रेजेंट है। ठीक है, फिर फर्दर इसी के अंदर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, तो यही जो होगा रेड कलर वाला किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू कलर वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो उससे ये पता चल जाएगा कि आयरन +2 से किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन +3 वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर बदल गया। ठीक है, फिर देखो आगे हम लोग मूव करते हैं। अभी हम लोगों को एक दो तीन लिगेंड्स और बचे हुए हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स के, उसको और पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो तो बात करते हैं हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है, डीएमजी। ठीक है, डीएमजी को बोलते हैं हम लोग डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, ये देखो होता क्या है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये दो मिथाइल ग्रुप लगे होंगे कार्बन से, ये इस तरीके से अटैच होगा दो मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इधर होगा एक OH, और ये होगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर क्या होगा, एक OH ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो होगा क्या फर्दर इसके अंदर, इसको सही से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अच्छा लगेगा बनाने में। यहाँ OH लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, फर्दर इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, लेस बेसिक मीडियम के अंदर लेस बेसिक मीडियम डालेंगे। ठीक है, जब लेस बेसिक मीडियम डालेंगे तो यहां से क्या करेगा, H+ को ये जो बेसिक वाला होता है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कहने का मतलब पकड़ लेगा, तो यहां से H+ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या बनेगा, CH3, यहां पर क्या है कार्बन, और यहां पर फर्दर कार्बन, और इधर क्या है CH3, फिर यहां डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इधर क्या है O-, और इधर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इधर क्या है OH है। ठीक है बच्चों, अब यही जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, DMG बोलते हैं। ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक, फर्दर इसका यूज जो होता है उसकी बात करते हैं। ये जो DMG है इसका यूज होता है, ये जो DMG है इसका यूज करते हैं हम लोग टेस्ट करने के लिए ऑफ निकेल +2 आयन। ठीक है, कि निकेल +2 आयन का जब भी टेस्ट करना हो तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, DMG लिगेंड्स का यूज करेंगे, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो का यूज करते हैं। इसके अभी रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, इसको पहले इतने को नोट करो, फिर बात करते हैं आगे। देखो बच्चों हम लोग बात करेंगे, इस वाले को पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से DMG का यूज करते हैं निकेल +2 आयन का टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या है, निकेल +2 है। ठीक है, निकेल +2 आयन है। ठीक है, वो कहां पर, एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है। जब इसके अंदर हम लोग H2DMG डाल देंगे। ठीक है बच्चों, H2DMG डाल देंगे। H2DMG देखो क्या मतलब है, अभी हम लोग DMG पढ़ रहे थे तो यही था CH3, और यहाँ कार्बन, और यहाँ कार्बन, और इधर क्या था CH3। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर क्या था OH, और इधर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर क्या है OH। ठीक है, इसमें देखो दो हाइड्रोजन वाले DMG हैं तो इसका नाम होता है H2DMG। ठीक, और इसी में से जब हम लोग क्या कर रहे थे, लेस बेसिक मीडियम डाल रहे थे, तो लेस बेसिक मीडियम में क्या हो रहा था, यहां से एक H+ जा रहा था तो -H+ निकल गया यहां से। तो यहां से देखो क्या बनेगा, CH3, फिर यहाँ कार्बन, इधर क्या है CH3, और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इधर O-, और यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इधर क्या है OH। अब इसमें देखो क्या है, एक ही हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसका नाम है H
DMG, ठीक है। इस वाले को H2DMG और इस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, HDMG का नाम देते हैं, ठीक है। तो फर्दर इसके अंदर H2DMG के 2 मोल डाल रहे हैं और वो भी किस में डालेंगे, एक बेसिक मीडियम सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। कैसा मीडियम होगा सॉल्यूशन का, कैसा होगा, एक बेसिक मीडियम में डालेंगे। तो फर्दर देखो क्या होगा, यहां से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा निकिल और यहां से बन जाएगा HDMG का होल ट्वाइस और यहां पर जो होगा वो 2H प्लस यहाँ रिलीज हो जाएगा। समझ गए बच्चों बात को। देखो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कैसी रिप्रेजेंटेशन है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फिर भी हम इसको यूज ना करके हम लोग जो यूज करते हैं उसको देखो, वो जो यूज करेंगे उसका होता है, वो होता है निकिल DMG का होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। ये वाला जो है ये एक इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये हम लोग ये वाला ही देखेंगे, ये कैसा एक इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन बट स्टिल इन यूज, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जहां पर कहीं पर ये भी लिखा हो और कहीं पर ये लिखा हो, वैसे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यही है, वैसे ये इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, फिर भी हम लोग इसका ही यूज करते हैं। तो देखो जब भी निकल +2 है एक्वस मीडियम में, उसके अंदर हम लोग क्या करें, H2DMG डाल रहे हैं बेसिक मीडियम के अंदर, तो यहां पर जो होता है वो एक रेड कलर का PPT बन जाती है। समझ के बात को बच्चों, कैसी PPT बन जाती है, एक रेड कलर की PPT बन जाती है। तो जब भी रेड कलर की सॉल्यूशन के अंदर PPT बन जाती है तो हमें यह पता चल जाता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक निकिल +2 आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। इसके हम लोग अभी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। इस वाले के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि रेड कलर की जो PPT है वो किस तरीके से फॉर्म होती है किसी सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो क्या था हमारे पास, ये फॉर्मूला था निकिल HDMG का होल ट्वाइस, ठीक है। ये था, इसको बनाएंगे हम लोग। इसका ही क्या बनता है सॉल्यूशन के अंदर, रेड कलर की PPT बन जाती है। तो देखो DMG बनाते हैं पहले, ठीक है। CH3 और इधर कार्बन और इधर कार्बन और इधर क्या है CH3 और इधर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर क्या है O- है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन होते हैं उस पर क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन यहाँ O और इधर क्या है H है और इस नाइट्रोजन पर भी क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अभी HDMG के कितने हैं, 2 मोल लेंगे ना भाई, अभी एक ही लिया है, एक और बनाएंगे, ठीक है। तो इधर नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड कार्बन और इधर क्या है CH3, फिर इससे लगा हुआ है कार्बन और इधर क्या है CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इधर कितना है O- है, ठीक है। और इधर है O और इधर क्या है H है, ठीक है। और जो निकिल +2 आयन है वो यहाँ सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है। निकिल +2 जो है वो सेंटर में बैठा हुआ है और ये जो नाइट्रोजन इनके ऊपर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक तो इसको ये डोनेट करेगा, एक ये इसको डोनेट करेगा और एक ये वाला इसको डोनेट करेगा और एक ये इसको डोनेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, वो इसके बीच में बनेगा। तो कोई पूछे कि निकिल DMG के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो हम लोग क्या आंसर होगा उसका कि निकिल DMG के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और कोई हमारे से पूछे कि निकिल और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितने होते हैं, तो 1 बॉन्ड 2 3 4 बॉन्ड होते हैं निकिल और नाइट्रोजन के बीच में। और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो हमारा सॉल्यूशन बनता है वो कैसा होता है, एक रेड कलर की PPT बनाता है, ठीक है। कैसी PPT बना देता है सॉल्यूशन के अंदर, एक रेड कलर की PPT को जनरेट कर देता है, ठीक है बच्चों। फिर देखो कोई हमारे से पूछे कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होता है, तो वो कैसा कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बच्चों। कैसा बॉन्ड होता है इसके अंदर, एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं निकिल DMG के अंदर, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और रेड कलर की जैसे PPT निकिल +2 है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, HDMG डाल दिया। उसके 2 मोल डालते ही क्या बन रहा है, एक रेड कलर की PPT दे रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि किसका टेस्ट दे रहा है, एक निकिल +2 आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसका हमें टेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इसको नोट करो बच्चों, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। अभी 3 लिगेंड और बच गए हैं, उसके और बात कर रहे हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट लिगेंड्स, और यहाँ से टेस्ट भी पूछ लेते हैं कि किसका कौन सा टेस्ट होगा।
तो देखो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो अब हम लोग जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लिगेंड है जिसका नाम होता है ACAC, ठीक है भाई। ACAC का मतलब ये ना समझ लियो कि भाई हमारे घर में ठंडी ठंडी AC आएगी, ठीक है। ये कंपाउंड का नाम है। क्या नाम है इसका? एसिटाइल एसिटिनेट, ठीक है। ACAC क्या होता है? एसिटाइल एसिटिनेटो। अब देखो CH3, यहां कार्बन, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये CH2 और यहां कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर क्या है? CH3 है, ठीक है बच्चों। अब देखो होता क्या है, हम लोग जब टाटोमेरिज्म पढ़ते हैं तो टाटोमेरिज्म में क्या होता है, ये दो हाइड्रोजन है, इसको इस तरीके से लिखना तो कोई डाउट है क्या? देखो यहां पे लिख दिया हम लोग। ऐसे क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा और इस पर क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा तो इस पर क्या है? H+ है और इस पर क्या है? नेगेटिव है। ये जो H+ है ये माइग्रेट करके कहां जाएगा? इस पर चला जाएगा। और यहां पर प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो H+ है वो माइग्रेट करके कहां चला जाएगा? इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। यही होता है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में क्या होता है, ये देख रहे हो प्रोटॉन H+ का क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ है एक जगह से कहां पर? एक पॉलीवैलेंट एटम पर। पॉलीवैलेंट एटम वो होते हैं जो क्या बनाते हैं? एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसी को टाटोमेरिज्म बोलते हैं। कभी नाम सुनो 11th के अंदर टाटोमेरिज्म, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, तुम्हें स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, इतना घबराना मत, ठीक है। और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ CH2 है, ठीक है। फिर फर्दर देखो होता क्या है, जैसे यहां से H+ का माइग्रेशन होता है, ठीक है बच्चों। H+ का माइग्रेशन होगा, वो यहां से होगा, H+ का माइग्रेशन होकर के वो यहां जाकर के लग जाएगा। तो इस वाले फॉर्म को बोलते हैं लोग कीटो फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कीटो फॉर्म। और जैसे ही H+ माइग्रेट करके वहां जाएगा तो बन जाएगा तुम्हारे पास CH3 और यहां फर्दर कार्बन और इधर क्या है? OH लगा हुआ है। और फिर यहां पर क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर क्या है? CH3। ये वाली जो फॉर्म होती है वो एक इनॉल फॉर्म है, ठीक है। कैसी फॉर्म है? इनॉल फॉर्म है, ठीक है। ये वाली जो फॉर्म है कीटो फॉर्म है और एक ये वाली जो फॉर्म है वो क्या है? इनॉल फॉर्म है। देखो यहीं से H+ का माइग्रेट होकर के यहां पर H+ चला गया और यहां पर कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। यही क्या होता है? टाटोमेरिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्म किसमें होती है? इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है बच्चों। फिर फर्दर देखो होता क्या है, इसी के अंदर ये वाली जो फॉर्म है इसको इस तरीके से लिख देते हैं नोट करके, ठीक है। ये वाली जो फॉर्म है इसको थोड़ी साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, चलो इसको सही से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन और इधर क्या है? हाइड्रोजन और इधर लगा हुआ है CH3 से, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड, इस वाले को देखो डबल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन CH से, ठीक है। फिर फर्दर ये किससे अटैच है? ये कार्बन से अटैच है। फिर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर क्या है? CH3 है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसी को हमने थोड़ा साइक्लिक फॉर्म में बना दिया और यहाँ पर जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है बच्चों। कैसा बॉन्ड होता है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। फिर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। इस ऑक्सीजन पर भी क्या होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक बात देखो, ये जो तुम्हारा ACAC है ना, ये एक हाईली अनस्टेबल होता है, सॉरी हाईली स्टेबल होता है कंपाउंड। ये कैसा स्टेबल होता है कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। इसका रीजन देखो क्या है? ड्यू टू, इसके पीछे रीजन है, 3 रीजन है, ठीक है। पहला जो रीजन है वो है, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर देखो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो रहा है? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो पहला रीजन क्या है इसका? हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा रीजन हम लोग बात करें तो एक बात देखो, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो डबल बॉन्ड सिंगल एक एटम जिस पे लोन पेयर है, फिर डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक रेजोनेंस हो रहा है। समझ रहे हो बात को? क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो जहां पर भी जिस भी सिस्टम के अंदर रेजोनेंस होता है तो उससे क्या होती है? मॉलिक्यूल की सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये स्टेबल ज्यादा क्यों है? एक रीजन तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। दूसरा रीजन देखो क्या है? रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। थर्ड रीजन हम लोग देखें तो एक होता है चिलेशन।
ठीक है, चिलेशन को अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, वैसे ही बता दे रहे हैं इसको, ठीक है। कोई भी देखो दो चीजें होती हैं, तो ए साइक्लिक कंपाउंड होता है और एक साइक्लिक होता है। ए साइक्लिक मतलब वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, और साइक्लिक मतलब वो साइक्लिक के रिंग की फॉर्म में होगा। ये देखो एक ए साइक्लिक कंपाउंड है, इसको जब हम लोगों ने फर्दर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या बना, एक साइक्लिक कंपाउंड में नहीं चेंज हो रहा है। यही कंपाउंड को जब हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिससे कैसा कंपाउंड बन गया, एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया, बना है ना। जिससे एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया, उसी को बोलते हैं हम लोग चिलेशन, ठीक है। जिससे क्या होती है, हमारी रिंग की जो सिस्टम होती है, जो हमारा रिंग बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला रिंग, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसी लिगेंड्स को हम लोग चिलेटिंग लिगेंड का भी नाम दे देते हैं, और उसी इफेक्ट को हम लोग चिलेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछे कि भाई ये वाला जो AC है ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है, ये हाईली स्टेबल होता है। वो उसके पीछे रीजन क्या है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, दूसरा रेजोनेंस है, और तीसरा क्या होता है इसके अंदर, चिलेशन इफेक्ट, ठीक है। फिर फर्दर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर से H+ को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ये देखना, इसको इसमें से क्या करेंगे हम लोग, H+ को रिमूव करेंगे, ठीक है। ये वाला जो H+ है, ये वाला जो H+ है, फर्दर इसको हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे, बेसिक मीडियम में डाल देंगे, तो H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा यहां से कार्बन, ये एज इट इज कार्बन है, इससे क्या लगा हुआ है, ये इधर CH3 लगा हुआ है, ठीक। फिर फर्दर इधर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक। ओ पर क्या हो गया, माइनस आ गया, क्योंकि यहां से क्या हो गया, H+ चला गया, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये कार्बन होगा CH, ठीक। फिर फर्दर यहाँ से कार्बन, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और इधर क्या होगा, CH3 होगा, ठीक है। ये जो है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, AC का नाम देते हैं, ठीक है। AC क्या है, एसिटाइल एसिटिनेटो, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान रखना, अभी 2 लिगेंड्स और है, उसको भी पढ़ा देते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, एक होता है PN, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन 1,2 डाइअमीन, ठीक है। और एक दूसरा होता है TN, ठीक है बच्चों। एक दूसरा क्या होता है, TN होता है। TN होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन 1,3 डाइअमीन, ठीक है। ये 2 है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रोपेन 1,2 डाइअमीन देखो क्या है, CH3, यहाँ CH है, यहाँ CH2 है, और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर देखो क्या है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर 2 अमीन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर लोन पेयर है कि एक तो ये डोनेट करेगा कि तो कैसा लिगेंड हो गया, एक बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो TN क्या है, प्रोपेन 1,3 डाइअमीन, कहने वाला प्रोपेन बना लेंगे, और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर क्या कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, अमीन ग्रुप लगा देंगे। तो एक फर्स्ट पोजीशन ये रहा जहां पे NH2 लगा हुआ है, एक थर्ड पोजीशन ये रहा जहां पर क्या लगा हुआ है, अमीन लगा हुआ है। एक तो लोन पेयर यहाँ पर है, और एक दूसरा लोन पेयर कहाँ पर है, यहाँ पर। एक तो ये डोनेट कर रहा है और एक ये डोनेट कर रहा है, तो 2 लोग डोनेट कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, एक बाइडेंटेड लिगेंड्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो जितने भी हमारे बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं उन सबको हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, ओवर हो चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंटेड लिगेंड्स की, टेट्राडेंटेड और पेंटाडेंटेड और हेक्साडेंटेड लिगेंड्स की, ठीक है। फिर ओवर करेंगे लिगेंड्स की सेकंड क्लासिफिकेशन को, ठीक है। देखो बच्चों हम लोग बात करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइडेंटेड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करेंगे भाई उसको ट्राइडेंटेड बोलेंगे। तो हम लोग इथाइलिन डायमीन पढ़े थे अभी, CH2 और यहाँ पर क्या था, NH2, यहाँ पर लोन पेयर, और यहाँ पर NH2, यहाँ लोन पेयर। ये क्या था, एक इथाइलिन डायमीन, जो कि कैसा था, एक बाइडेंटेड लिगेंड था। और जो हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो
किस तरीके से और करके लिख दे रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसको हम लोग साइक्लिक फॉर्म में पकड़ रहे हैं। NH2 को इधर बनाओ, यहां पर लोन पेयर लिखो, ठीक है, इसको सही से लिख लो। ये NH2 है, इसको पकड़ो, यहां पर लोन पेयर है, ठीक है। फिर देखो यहां पर क्या है CH2, फिर फर्दर इसी से अटैच क्या है CH2, और फर्दर इसी CH2 से देखो क्या लगा हुआ है NH2 लगा हुआ, ठीक है। तो यहां पर लोन पेयर है, एक तो ये डोनेट कर रहा है और एक ये डोनेट कर रहा है, ठीक है। और इसका नाम देखो क्या हो गया, एक तो इथाइलिन ये लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इथाइलिन, और दो अमीन ग्रुप लगे हुए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग डाई अमीन, ठीक है, इथाइलिन डाई अमीन। अब देखो इसको लाने का रीजन क्या था, इथाइलिन डाइअमीन को बीच में घुसाने का रीजन क्या था, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स को, इसी से रिलेटेड हम लोग करके क्या बनाएंगे, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स बनाएंगे। तो देखो होगा क्या, इसी रिंग को फर्दर इंक्रीज कर दो, इस वाली रिंग को क्या कर दो, फर्दर इंक्रीज कर दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड NH विद लोन पेयर, और यहां CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर क्या है NH2, और इधर क्या है NH2 विद लोन पेयर, ठीक है। तो यहां पर देखो कितने लोग डोनेट कर रहे हैं, एक तो ये डोनेट कर रहा है, एक ये डोनेट नाइट्रोजन कर रहा है, और एक ये वाला नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, भाई 3 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं ना स्पीसीज, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। इसकी नेमिंग करनी हो तो देखो यहाँ ये एक इथाइलिन एक दूसरा इथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या नाम हो गया इसका, डाई इथाइलिन, 2 इथाइलिन है, डाई इथाइलिन। अमीन देखो 1 2 3 अमीन लगे हुए, तो इसका नाम हो गया डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। ये कैसा लिगेंड है, ये जो डाई इथाइलिन ट्राइअमीन है एक ट्राइडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि ये 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, ठीक है। फिर फर्दर देखो हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। हम लोग टेट्राडेंटेड की बात करेंगे, इसी रिंग को फर्दर हम लोग डबल कर देंगे, इसी रिंग को हम लोग क्या करेंगे और बढ़ा देंगे, तो क्या बन जाएगा, टेट्राडेंटेड लिगेंड बन जाएगा। देखो बात करते हैं टेट्रा डेंटेड लिगेंड्स की, ठीक है। तो टेट्रा डेंटेड लिगेंड्स होता क्या है, टेट्रा डेंटेड लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो क्या करते हैं 4 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को, पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक है। जो 4 लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, टेट्रा डेंटेड लिगेंड्स का नाम दे देंगे। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था, इथाइलिन डाइमीन, फिर देखा था डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। अब देखो फिर उसी चेन को एक्सपेंड कर दो, CH2 फिर यहाँ NH विद लोन पेयर, फिर यहाँ CH2 और यहाँ CH2, फिर यहाँ NH विद लोन पेयर, और इधर CH2 और फर्दर इधर CH2, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, NH2 लगा दो भाई, यहाँ लोन पेयर, ठीक है। और एक लोन पेयर क्या कर दो, यहाँ लगा दो NH2 ग्रुप लोन पेयर, ठीक है। तो देखो कितने लोग इसको डोनेट कर रहे हैं, एक तो ये वाला नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, एक ये वाला नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, एक ये वाला नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है 3, और एक ये वाला नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है 4 नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं। इसका नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक इथाइलिन 2 इथाइलिन और एक 3 इथाइलिन, ठीक है। इसका नाम होता है ट्राई इथाइलिन। कितने अमीन है, 1 2 3 और 4 अमीन है, तो इसका नाम हो गया टेट्रा अमीन, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। ये कैसा लिगेंड है, ये इसमें 4 स्पीसीज डोनेट कर रहे हैं, 4 नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं, तो जब 4 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राडेंटेट का नाम देते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों को पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट डॉट पढ़ना है, ठीक है। अभी बात करते हैं उसकी। तो देखो बच्चों हम लोग बात करते हैं, एक कंपाउंड है बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है, उसको बात करेंगे, ठीक है। उसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। उसका नाम है इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों। क्या नाम है उसका, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिड। कार्बन है, 2 कार्बन होंगे, यहाँ CH2 ये CH2। डाई अमीन का मतलब क्या है कि 2 नाइट्रोजन वाले ग्रुप होंगे, ठीक है। टेट्रा एसिटिक एसिड मतलब
COH होंगे, एसिटिक एसिड होंगे, कितने 4 होंगे, तो एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 ही लग जाएंगे उस पर, फिर 2 किस पे लग जाएंगे, इस पे लग जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं हम लोग इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, फर्दर देखो इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनते रहना अभी। ठीक है, एक H+ को रिमूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक H+ को रिमूव करेंगे। ठीक है, एक H+ मतलब ये वाला H+ निकाल देंगे यहाँ से। तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ होगा नाइट्रोजन, और इधर CO- आ जाएगा क्योंकि H+ चला गया वहाँ से, फिर यहाँ पर COH, और फिर यहाँ पर नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पर COH, और इधर COH, यही होगा। ठीक है, फिर देखो सेकेंड सिचुएशन क्या बनाते हैं, सेकेंड केस बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 H+ को रिमूव करेंगे। तो एक तो H+ ये वाला चला जाएगा, एक साथ में ये वाला चला जाएगा। तो जब हम लोग 2 H+ को निकालेंगे, ठीक है, कितने 2 H+ को निकालेंगे, तो देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, देखो इसका नाम देखो क्या होगा, HEDT है। समझ गया बात को, क्या नाम होगा इसका, HEDT है, HEDT होगा। फर्दर देखो सॉरी H3, कितने 3 हाइड्रोजन लगे तो इसका नाम है H3EDT। फिर इसमें से हम लोग 2 H+ को हटाएंगे। ठीक है, 2 H+ को हटाएंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे CH2, यहाँ नाइट्रोजन है, फिर यहाँ पर CH2, फिर फर्दर यहाँ पर नाइट्रोजन है, और इधर CO- आ जाएगा क्योंकि H+ चला गया, फर्दर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CO- आ जाएगा, फिर इधर COH आ जाएगा, और इधर COH आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम देखो क्या होगा, H2EDT है। इसका नाम क्या है, H2EDT है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अभी बचे हुए हैं, या फिर ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हम लोग बात करें कि अभी हम लोग 3 H+ को हटाएंगे। ठीक है, कितने H+ को हटाएंगे, 3 H+ को रिमूव करेंगे। तो 2 तो हम लोग 1 2 ये हो गया, और साथ में थर्ड वाला इसको भी रिलीज करते रहे यहाँ से H+ को। तो देखो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर नाइट्रोजन, और इधर क्या है नाइट्रोजन, इधर CO-, और इधर CO-, और इधर CO- आ जाएगा, और इधर क्या है भी COH है। इसका नाम है HEDT है। इसका नाम क्या है, HEDT नाम है इसका। ठीक है, यहाँ पर जो है ना, ये जो नाइट्रोजन है सब पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है इस पर सब पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से नाइट्रोजन पे ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे। ठीक है, और अभी देखो एक और स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। एक जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है जब हम लोग 4 H+ को हटा देंगे। ठीक है, अभी 3 ही H+ को निकालें, अभी किसको निकालेंगे, ये जो 4th वाला H+ है इसको भी रिमूव कर देंगे। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, स्ट्रक्चर फर्दर बन जाएगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ नाइट्रोजन, और इधर क्या है नाइट्रोजन, और इधर CO-, और इधर CO-, और इधर CO-, और इधर क्या है COO-। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इस वाले नाइट्रोजन पर भी क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। अब देखो इसको बोलते हैं, इसमें से सारे निकाल दिए हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हम लोग EDTA। ठीक है, EDTA का पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इसका क्या नाम है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक तो नाइट्रोजन ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, एक ये लोग, 3 लोग डोनेट कर रहे हैं, तो कैसा लिगेंड हो गया, एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो H3EDT कैसा है, एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है। फिर यहाँ पर देखो एक तो नाइट्रोजन ये करेगा, एक ये वाला नाइट्रोजन 2, एक इधर से ये करेगा, एक इधर से ये करेगा, तो 4 लोग डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसा हो गया, एक 4 लोग करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा डेंटेट लिगेंड का नाम दे देते हैं हम लोग इसको। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर देखो फर्दर ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एक ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और एक ऑक्सीजन से ये और ये। ठीक है, कितने लोग यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, 5 लोग डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर पेंटा डेंटेट लिगेंड्स। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटा डेंटेट लिगेंड का नाम दे देते हैं। ठीक, फर्दर फिर आगे देखो, इस पर देखो ये क्या था, HEDT है, तो HEDT को पूछे किसकी तरह यूज करता है, पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं 5 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। फिर हम लोग EDTA पे आ जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं 4 H+ को हटाते हैं। तो EDTA का पूरा नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। एक तो नाइट्रोजन ये डोनेट करता है, एक ये डोनेट करता है 2, और एक ये इधर 3, ये 4, ये 5 और ये 6 लोग यहाँ डोनेट करते हैं।
तो जब 6 लोग डोनेट करते हैं तो उसी का नाम क्या रख देते हैं हम लोग, हेक्साडेंटेट। ठीक है, उसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, हेक्साडेंटेट लिगेंड रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो एक EDTA है, ये वाला जो EDTA है, हम लोग इसको इधर लिख देते हैं EDTA। EDTA का पूरा नाम क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ये EDTA कैसा लिगेंड है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स कौन से लिगेंड होंगे, जो 6 लोन पेयर को डोनेट करेंगे तो, और पेंटाडेंटेट कौन से होंगे, जो 5 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। तो HEDT क्या है, 5 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो क्या हो गया, पेंटाडेंटेट। ठीक है, अब देखो ये 4 कंपाउंड बनाए हैं, इसको हम लोग A से मार्क कर रहे हैं, इस वाले कंपाउंड को हम लोग B से मार्क कर रहे हैं, और ये वाला जो कंपाउंड है इसको C से मार्क करते हैं, और ये वाला जो कंपाउंड है उसको D से मार्क करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्दर यहाँ पे लिखते हैं, जो A है और जो B वाला कंपाउंड है, ये C है और D है। ठीक है, इनकी जो एग्जिस्टेंस होगी ना, वो डिपेंड करती है pH के ऊपर। ठीक है, कि कौन सा एग्जिस्ट करेगा, डिपेंड अपॉन pH। ये किस पर डिपेंड करेगी, pH के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो ये जो EDTA है ना, D वाला जो कंपाउंड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, EDTA है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, ये जब ही एग्जिस्ट करेगा जब हमारा pH क्या होगा, pH जो होगा वो 10 से क्या होगा, ज्यादा होगा, या फिर 10 के बराबर होगा, जब ही हमारा जो EDT है वो एग्जिस्ट करेगा। और जो pH हमारा 10 से कम होगा तो हमारा जो EDT है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो भाई देखो, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड से हम लोगों ने एक ट्राइडेंटेट लिगेंड भी तैयार किया है, टेट्राडेंटेट भी, पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड, चारों ही हम लोगों ने क्या करे हुए हैं, तैयार करे हुए। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करेगा, A और B, A B C D चारों ही कंपाउंड जो हैं वो डिपेंड इस बात पर करेंगे कि उनका pH क्या है। ठीक है, ये जो हेक्साडेंटेट वाला लिगेंड है EDTA, ये जब ही एग्जिस्ट करता है जब हमारा pH क्या होता है, 10 या फिर 10 से ज्यादा होता है, जब ही हमारा ये जो होता है लिगेंड एग्जिस्ट करता है। समझे बात को? तो हम लोगों ने जो लिगेंड्स था उसको पढ़ा था कि लिगेंड्स वो होते हैं जो लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, तो चार्ज के बेसिस पर सारे क्लासिफिकेशन ओवर कर लिए थे। ठीक है, फिर सेकंड जो हम लोग क्लासिफिकेशन करा था हम लोगों ने, वो क्या हुआ था कि कितने नंबर में लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई भी लिगेंड, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। उसके बेसिस पर मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ठीक है, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सारे ओवर कर लिए थे। और ये जितने भी लिगेंड्स हैं इनका नाम ध्यान रखना, ये हम लोग IUPAC नेमिंग में बहुत ज़्यादा काम में यूज लेते हैं। ठीक है, IUPAC नेमिंग भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट आगे लेक्चर मूव करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग एक और क्लासिफिकेशन करेंगे लिगेंड्स का। ठीक है, उसके बेसिस पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों।